हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फ्रिक्शन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट प्लस में डेफिनेशन को समझा था। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मैं उसी वीडियो के अंदर क्लियर कर चुकी हूँ। तो चलिए वन बाय वन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिलअप की। पहला फिलअप कह रहा है फ्रिक्शन अपोज द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। फ्रिक्शन अपोज द किसका अपोज करती है? रिलेटिव मोशन का, जो कि टू सरफेस के बीच में होता है। कौन सा सरफेस? कॉन्टैक्ट सरफेस, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिलेटिव मोशन आएगा। वैसे बेसिकली यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं बट मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन डैश ऑफ सरफेस। जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे, यानी यहाँ पे क्या आएगा? नेचर आएगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है स्प्रिंकलिंग ऑफ पावर ऑन द कोरम कैरम बोर्ड। जो स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड बोल रहा है कि जब हम कैरम बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसके ऊपर हम क्या डालते हैं? कुछ पाउडर डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, क्योंकि जब वो जो कैरम बोर्ड के जो स्टेकर होता है, अगर हम उसको मूव कर रहे हैं और वो बहुत स्लो मूव कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है। जब हम उस पाउडर का यूज़ करते हैं तो फास्टली मूव करते हैं, इसका मतलब वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कम है यहाँ पे, है ना। तो जो स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड, ये फ्रिक्शन को क्या करता है? डिक्रीज करता है, ताकि वो जल्दी जल्दी मूव कर सके। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन बताओ कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से या ज़्यादा होता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, तो वहाँ से कंप्लीट करना। नेक्स्ट आओ, ये तो कुछ MCQ क्वेश्चन है, ये तो आप बेसिकली कर ही लेंगे। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली क्या कह रहा है कि यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। यानी कि ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको फ्रिक्शन चैप्टर शुरू करते टाइम समझाया था कि अगर गलती से आपका जो पैर है, मतलब आप ऐसा जहाँ पर स्लिपरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोपी वाटर है, तो आपके पैर वहाँ पे स्लिप करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन क्या कम होता है। आप क्वेश्चन सुनो कि यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन द मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट इजियर टू मोर डिफिकल्ट फॉर यू कैन वॉक ऑन द फ्लोर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर बाय। बोल रहे हैं कि अगर आपसे गलती से साबुन से भरी हुई बाल्टी मार्बल वाले फ्लोर पे गिर जाए तो क्या होगा? उस टाइम पे आपको चलने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो वो डिफ़िकल्टीज़ आपको क्यों फेस करनी पड़ती है, रीज़न आपको देना है। तो चलो, यहाँ पे बोल रहा है कि सोपी वाटर विल मेक द वॉकिंग मोर डिफ़िकल्ट बनाता है। क्यों? क्योंकि सोपी वाटर एक्ट करता है एज अ स्मूथ सरफेस के तरीके से। जो सोपी वाटर है वो किस तरीके से एक्ट करता है? स्मूथ सरफेस के तरीके से। एज इट हैज़ नो इरेगुलरिटीज़, यहाँ पर कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं होती इन इट। एंड सोप इज ऑल्सो वेरी स्लिपरी नेचर। जो सोप है बहुत ज़्यादा स्लिपरी नेचर का होता है। सो वैन वी वॉक ऑन सोपी फ्लोर, जब हम सोपी फ्लोर पे मूव करते हैं तो वी डू नॉट हैव एनी अपोजिंग फोर्स। यहाँ पर कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं होता। और आपको मैंने बताया था मोशन के जब अपोजिट फोर्स लगता है, अपोजिंग फोर्स लगता है, जो उस मोशन का अपोज कर सके उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। अब यहाँ पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा? हम स्लिप कर जाएंगे। तो विद द रिजल्ट वी स्लिप, जिसके वजह से हम स्लिप हो सकते हैं। तो ये सारा इसका रीज़न हुआ। नेक्स्ट आओ, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पिक्स। देखो मैंने आपको बताया था कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो कील वाले जूतों का यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? तो मैंने उस टाइम आंसर दिया था आपको कि ग्रिपिंग की वजह से। तो चलो इसको समझते हैं। स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पीक्स टू गेट अ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, है ना। फ्लोर पे बेटर ग्रिपिंग बना सके, ताकि फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो सके, इसलिए वो स्पीक्स वाले शूज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है इकबाल, जो कि एक पुश कर रहा है, यानी धक्का दे रहा है बहुत लाइटर बॉक्स को, बहुत हल्का बॉक्स है उसको धक्का दे रहा है।
और जो सीमा है वो पुश कर रही है सिमिलर उसी टाइप का बॉक्स है बट वो भारी है, उस बॉक्स को धक्का दे रही है सेम फ्लोर पे। ऐसा नहीं है कि वो फ्लोर खुरदरा है या वो सरफेस मतलब स्मूथ है, ऐसा नहीं है, सेम सरफेस है सेम बॉक्स है, बट जो सीमा का बॉक्स है वो हैवी है, इकबाल का बॉक्स क्या है लाइट है। अब बोल रहे हैं कि हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स एंड वाई, कौन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और क्यों। क्योंकि जो सीमा का बॉक्स था वो हेवी था, तो वहाँ पर जो सरफेस है, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि प्रेशर जब बढ़ता है तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर अगर वेट ज़्यादा हो रहा है तो सरफेस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, सॉरी ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो जिसका मतलब उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसे मूव करने के लिए, और अगर वो लाइट है तो प्रेशर कम पड़ रहा है सरफेस पे, जिसकी वजह से उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, कम है। तो चलो समझते हैं क्वेश्चन को। सीमा विल एक्सपीरियंस अ मोर फ्रिक्शनल फोर्स, सीमा एक्सपीरियंस करेगी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, सिंस हैवियर बॉक्स, हैवी बॉक्स में अप्लाइड ग्रेटर प्रेशर। देखो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रेशर ज़्यादा होगा फ्लोर पर, जिस वजह से क्या होगा, उसको ज़्यादा उसने फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सपीरियंस करा, बट जो लाइटर बॉक्स है उसका प्रेशर कम होगा, वेट कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इकबाल को कम फोर्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्सप्लेन करना है आपको कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो लेस देन है स्टैटिक फ्रिक्शन से, रीज़न क्या है। तो रीज़न यहाँ पे ये है कि व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो देन द फोर्स एक्टिव बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज मोर ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन बोथ सरफेस लॉक्ड इनटू वन अनदर। यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब मतलब दो सरफेस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट में है, तो रेस्ट के टाइम पे जो वहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं दो सरफेस के बीच में, जिसकी वजह से वो लॉक हो जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पर ही स्टैटिक रहेगा, मूव नहीं करेगा। बट व्हेन आ बॉडी इज़ मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है डू नॉट गेट लॉक, वो जो दोनों पॉइंट इनफ टाइम के लिए लॉक नहीं होते, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए लॉक नहीं होते एक दूसरे से। इस वजह से जो स्लाइडिंग फ्रैक्शन है वो क्या होता है, कम होता है कंपैरिजन टू स्टैटिक फ्रैक्शन के। नेक्स्ट आओ, आपको एग्जांपल देने हैं, एग्जांपल नहीं देने, आपको यहाँ पर कुछ बताना है। क्या, गिव एग्जांपल्स टू शो हाउ फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। यानी कि आपको बताना है कि देखो मैंने आपको जब की पॉइंट बताए थे उस टाइम पे बोला था कि जो फ्रिक्शन है वो हमारा फ्रेंड भी है और हमारा दुश्मन भी है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो किस तरीके से हमारा फ्रेंड है और किस तरीके से हमारा दुश्मन है। यहाँ पर आपको डिफरेंस बताने हैं एग्जाम्पल के साथ। चलो आओ, फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिक्शन इज़ एन एसेंशियल हार्मफुल फोर्स बिकॉज इट इज़ एन एनिमी एंड अ फ्रेंड। बोल रहे हैं जो फ्रिक्शन है वो हार्मफुल भी है, यानी हार्मफुल है तो हमारे लिए क्या होगा, एनिमी के तरीके से वर्क करेगा, जब हमारे लिए यूज़फुल होगा तो हमारे फ्रेंड के तरीके से वर्क करेगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि इट्स अ फ्रेंड बिकॉज इट हेल्प, ये फ्रेंड है क्योंकि हमारी हेल्प करता है। तो हेल्प किस किस चीज़ में करता है, वॉकिंग में हेल्प करता है, और ये मोटर मशीन रनिंग करने में हेल्प करता है, और ब्रेकिंग में भी हेल्प करता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं ना तो उस टाइम पे भी मतलब व्हीकल्स में जो ब्रेक लगाते हैं जिसकी वजह से हमारी बाइक, हमारे व्हीकल्स रुक जाते हैं मूव करते हुए, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो ये हमारे लिए इस तरीके से हेल्पफुल हो गए। नेक्स्ट है इट्स एनिमी, एनिमी के तरीके से भी वर्क करता है। कैसे, बोल रहे हैं कि इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन, ये किसी चीज़ जो हमारी कोई चीज़ टूट जाती है तो उसमें ये हमारे मतलब उस टाइम पे एज अ दुश्मन के तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है एनर्जी स्पेंड इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी चीज़ को एनर्जी दे रहे होते हैं ना तो उसकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी हीट के फॉर्म में ख़त्म हो जाती है, पूरी की पूरी एनर्जी उस काम में नहीं लगती, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है जो रिड्यूस हो जाती है हीट की फॉर्म में। नेक्स्ट है रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ये मशीन की एफिशिएंसी को कम करता है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करने देता उसको, मशीन चलते चलते रुक जाती हैं क्योंकि उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अप्लाई लुब्रिकेशन, ये मैंने आपको बताया था, मशीन्स में लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से मूव कर सके, और वहाँ पर क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल खरीदने के लिए फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी उस पर स्पेंड करनी होती है।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूव इन फ्लूड मच हैव स्पेशल शेप, यानी बोल रहा है कि जो फ्लूड में काफ़ी सारी चीज़ हैं वो मूव कर जाती हैं पर उसका कोई पर्टिकुलर स्पेशल शेप होना चाहिए। तो बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूड, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्लूड की वजह से, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दैम, इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, ये एनर्जी को लूज करते हैं। एफर्ट आर मोर टू मिनिमम फ्रैक्शन, जिसकी वजह से मेड, जिसकी वजह से मिनिमम फ्रैक्शन लग पाता है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेशल शेप के ऑब्जेक्ट नॉर्मल तरीके से उस फ्लूइड के ऊपर मूव कर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है पानी के ऊपर कुछ चीज़ें मूव कर पाती है ना, बोट वगैरह, क्योंकि बोट एक एनर्जी रिड्यूस कर रही होती है जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन कम होता है और वो इजीली आगे की तरफ मूव कर जाती हैं। तो ये हुए हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।